प्रिय छात्रों, आज मैं आपको विभक्ति कारक एवं उनके चिन्ह पढ़ाने जा रहा हूँ संस्कृत में। ये चैप्टर जो है क्लास 6, 7, 8 तीनों के लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत संक्षेप में बताएंगे और विस्तार से किसी अगले दिन बताएंगे। देखिए, विभक्ति एक्चुअली होता क्या है। विभक्ति जो है, विभक्ति शब्दों को संख्या की गणना के अनुसार पिरोने वाला एक नियम है, एक पद्धति है। ये विभक्ति कहलाता है। और कारक क्या है फिर? कारक वो होता है जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है, अर्थात वो शब्द कारक कहलाता है जिसका क्रिया से सीधा सीधा संबंध होता है। जैसे रामः गच्छति, तो राम का संबंध किससे है? गच्छति। गच्छति क्या है? क्रिया है, यानी कि राम का सीधा संबंध क्रिया से है, इसलिए राम जो है कारक है। ये बात समझ में आ गई आपके? तो ये कारक समझ में आ गया आपके। इसके बाद कारक चिन्ह क्या है फिर? तो कारक चिन्ह वाक्य को सुव्यवस्थित करने के लिए जो चिन्ह होते हैं, अर्थात जिनसे वाक्य पूर्ण हो जाता है, अपूर्ण सा नहीं लगता है, अर्थात जब संधि को अलग करते या समास को विग्रह करते हैं तो जो चिन्ह आ जाते हैं बीच में, वो कहलाते हैं कारक चिन्ह। जैसे सः गृहं गच्छति, तो वह घर को जाता है, यानी कि तो को शब्द जो है वो क्या है? कारक चिन्ह। तो संस्कृत में कारक जो हैं केवल 6 प्रकार के बताए गए हैं। वैसे हिंदी में 8 प्रकार के हैं, लेकिन संस्कृत में 6 प्रकार के हैं, क्योंकि संस्कृत में सीधे बताया गया है कि जिस शब्द का सीधा संबंध क्रिया से है वही कारक है। तो इसलिए जो संबंध कारक जो होता है उसमें क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता, इसलिए उसको कारक की श्रेणी से अलग किया गया है, लेकिन विभक्ति के अंतर्गत वो भी आता है। और उसी प्रकार से संबोधन को भी अलग किया गया है। ये भी संस्कृत में कारक में अमान्य है, कारक नहीं है ये संस्कृत का, लेकिन विभक्तियों में ये भी आता है। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 में प्रथमा विभक्ति। विभक्ति प्रथमा, तो उसका प्रथमा विभक्ति का कारक है कर्ता, और कर्ता कारक का चिन्ह है ने। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं कि रमेशः गच्छति, यानी कि रमेश जाता है। प्रयोग भी समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से दूसरा देखते हैं द्वितीया। द्वितीया विभक्ति है और द्वितीया विभक्ति का कारक कर्म होता है और कर्म कारक का चिन्ह को होता है। उदाहरण की बात करें तो रमेशा गृहं गच्छति, रमेश घर को जाता है, यानी कि यही को चिन्ह इसमें आ रहा है, गृहम यानी कि घर को। तो गृहम शब्द में क्या है? कर्म कारक है, और ऊपर रमेशा शब्द में कर्ता कारक है। तृतीया विभक्ति में कर्ण कारक होता है, तृतीया विभक्ति का कारक कर्ण होता है, और कर्ण कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है से के द्वारा। से शब्द 2 जगह आता है, एक तो अपादान में से आता है और एक कर्ण कारक में भी से आता है। तो जो कर्ण कारक का से होता है, यानी कि उसमें तात्पर्य यह है कि के द्वारा, यानी कि किसी के द्वारा काम होता है, तो वहाँ पर से जो सब प्रयोग किया जाता है तो वो कहलाता है कर्ण कारक के अंतर्गत। जैसे गजः शुंडेन शाखाम अत्रोटयत। ध्यान से देखिए, गजः शुंडेन शाखाम अत्रोटयत, हाथी ने अपनी सूंड के द्वारा शाखा को तोड़ा, अर्थात शाखा यानी कि वृक्ष, पेड़ की शाखा, टहनी, डाल। या कह सकते हैं कि रामः बाणेन रावणम अहनत,
राम ने बाण के द्वारा रावण को मारा। इस तरह से कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। अब आइए चतुर्थी विभक्ति में। चतुर्थी विभक्ति का कारक संप्रदान है और संप्रदान कारक का चिन्ह के लिए होता है। जैसे हिंदी में बोलते हैं ये चीज़ उसके लिए है, ये उसके लिए, वैसी प्रकार से ये के लिए इसका चिन्ह है। तो उदाहरण, नृपः विप्रायगाम ददाति, राजा ब्राह्मण के लिए गाय देता है। या कह सकते हैं नृपः भिक्षुकाय भिक्षाम ददाति, राजा भिखारी को भीख देता है। इस प्रकार से कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। पंचमी विभक्ति में और पंचमी विभक्ति का कारक अपादान होता है। अपादान का चिन्ह से होता है, लेकिन वो से तब प्रयोग किया जाता है जब कोई चीज़ अलग होती है, यानी कि कह सकते हैं जुदाई के अर्थ में। जैसे वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो इसमें पत्ता जो है वृक्ष से जुदा हो जाता है, पेड़ से जुदा हो जाता है, यानी कि अलग हो जाता है। यानी कह सकते हैं अलग होने के अर्थ में जो से चिन्ह होता है वो अपादान कारक के अंतर्गत आता है। इसके बाद षष्ठी विभक्ति, और षष्ठी विभक्ति का कारक संबंध है, लेकिन ये कारक संस्कृत में अमान्य है, मैंने आपको पहले ही बताया। इसका चिन्ह काकी के है। उदाहरण, सह पर्वतस्य ऊपरि निवसति, वह पर्वत के ऊपर निवास करता है, अर्थात रहता है। तो इस उदाहरण में पर्वतस्य यानी कि पर्वत के, इसके चिन्ह क्या है, का है, की है, के है, अर्थात पर्वत के या पर्वत का, पर्वत की, इस प्रकार के इसमें चिन्ह होते हैं। पर्वतस्य, पर्वत प्लस अस्य, इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पर्वत के या पर्वत का या पर्वत को, वाक्य के अनुसार उसको सेट कर लेते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, सा पर्वत से ऊपर निवसति, वह पर्वत के ऊपर रहता है। इसके बाद सप्तमी विभक्ति, जिसका कारक अधिकरण है और अधिकरण कारक का चिन्ह में और पर होता है। यानी कि पर यानी कि जैसे छत पर, पेड़ पर, और में यानी कि कमरे में, गांव में, घर में, इस प्रकार से प्रयोग होता है तो अधिकरण कारक कहलाता है। इसका उदाहरण है, ग्रामे बालकः गच्छन्ति, गांव में बालक जाते हैं। ग्रामे बालकः गच्छन्ति यानी कि बच्चे जो हैं वो कहाँ जाते हैं, गांव में जाते हैं। इसमें ग्रामे शब्द यानी कि गांव में, इस ग्रामे शब्द में अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति है। इसके बाद अंतिम देख लेते हैं, जो संबोधन कारक होता है, इसमें क्या होता है, ये प्रथमा विभक्ति ही इसकी होती है। जो प्रथमा विभक्ति ऊपर कर्ता कारक में होती वही इसकी भी होती, क्योंकि इसके रूप जो हैं वो प्रथमा की तरह ही चलते हैं। जैसे प्रथमा में होता रामः रामौ रामः, वैसे ही इसमें भी हे रामः हे राम हे राम, तो उसी ऊपर वाली लाइन नीचे लाई जाती है, केवल हे अरे वो इन शब्दों का प्रयोग जोड़ दिया जाता है। यानी कि ये कारक चिन्ह है इसके, इनको जोड़ दिया जाता है। संबोधन के कारक चिन्ह क्या है, हे अरे वो, अर्थात पुकारने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो संबोधन कारक कहलाता है। जैसे भो रामः वो कृष्णः, अरे सुरेशः, हे दिनेशः, इस प्रकार से जब पुकारते हैं तो वो क्या कहलाता है, संबोधन कारक। संबोधन मतलब किसी को संबोधित करना, अर्थात किसी को बुलाना इत्यादि के अंतर्गत ये आता है। इससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको धीरे धीरे
समय समय पर समझाता जाऊंगा। एक साथ बताने से ये सारी चीज़ समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे और इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी मैं आपको भेजूंगा जिनको आप सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। और एक चीज़ ये और ध्यान रखें कि सारा काम फेयर में ही करें।